तो हेलो बच्चों, आप सभी को राज सर मैथ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोचिंग छोटा सा है, एक छोटा कोचिंग जिसे कोई टीचर पढ़ा रहा है किसी बच्चे को, तो टीचर उस बच्चे को क्यों पढ़ा रहा है? मान लीजिए कोचिंग तो चला रहा है, छोटा सा 2, 4, 10 बच्चों को चला रहा है कोचिंग, तो कोचिंग क्यों पढ़ा रहा है? ताकि उसका भी अपना जो पेट भरता है, जो जीवन यापन करने के लिए चाहिए कि नहीं, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसीलिए वो कोचिंग पढ़ा रहा है। अब मान लीजिए 10 बच्चे हैं, उसमें से 5 बच्चा है, 4 बच्चा न दे कोचिंग का पैसा, चलेगा। 6 बच्चे कम से कम दे, तभी भी उस जहाँ कोचिंग पढ़ा रहा है उसे कोचिंग का रूम भाड़ा तो दिया जाता होगा। ये सभी है। तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं लगातार 3 महीना पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद कहेंगे अरे महाराज आप क्यों घबरा रहे हैं कि हम तो 4 महीने फिर में से के पेमेंट कर देंगे, आप झूठे में परेशान हैं। आप जब देखिए 4 महीना हो जाएगा ले लीजिएगा, एक करके आशा दिला देते हैं। और जब बच्चा 4 महीना पढ़ लेता है एकदम, तो पैसे देने की जब बारी आती है तो उस लड़के को उसे कोचिंग से छुड़ा कर घर बैठा दिया जाता है या दूसरे कोचिंग में भेज दिया जाता है। और पूछने पर कहा जाता है कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए हमने अपने लड़कों को दूसरे पर लगा दिया। वो कहा जानता है मास्टर, कुछ नहीं जानता है। कितनी बड़ी होशियारी है। जब आपने कहा कि 4 महीने बाद हम फीस देंगे तो टीचर मान गया, लेकिन जब 4 महीने बाद आप ही को फीस देने की बारी आई तो आपने कहा कि उस लड़के को उस कोचिंग से छुड़ा के दूसरे जगह भेज दिया। आप अपने घर पे पेट है तो उसको खाने के लिए व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं? आप अपने लिए सब करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन एक कोचिंग वाले को फीस देने में आप क्यों कतराते हैं? आखिर में उसका पेट पर्दा नहीं है, उस कोचिंग का भाड़ा नहीं होता है, वो कैसे देगा बताइए? आप लोग ऐसा मत कीजिए किसी के साथ। बहुत आस लगा के सुबह शाम मेहनत करके पढ़ा रहा है जिसे हम ही ये पढ़ा रहे हैं, और आप फीस देने में कतरा रहे हैं। अरे महाराज आप नहीं देंगे तो कैसे वो अगला अपना कोचिंग का फीस देगा? बताइए कैसे देगा? आप लोग सभी विनम्र, मेरा साधारण विनम्र निवेदन है आप सभी पेरेंट्स से, आप सभी प्यारे बच्चों से, जिस तरह मन लगा कि वो टीचर पढ़ा रहा है और जिस तरह आप समय समय से पढ़ रहे हैं, उसी तरह समय समय पे उसको भी फीस देते रहिए, ताकि उसका कोचिंग का भरपाई चले, उसका कोचिंग का संचार रूप से चले। ठीक है, महंगाई का ज़माना है, कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, अपना बड़ा ही नहीं है, कैसे पढ़ाए बताइए? मैं अपना, मेरा भी पेट पर्दा है, मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊँगा? कोचिंग का फीस कैसे दूँगा? तो जब कम से कम दूसरे को तो बात समझिए। आप लोग फीस नहीं दोगे तो कहाँ चलेगा? आप घर में अगर बताइए भूख लगा हो तो खाना नहीं खाएंगे, उसका व्यवस्था नहीं करेंगे घर के पेरेंट्स, और एक कोचिंग का फीस देने में कतरा जाते हैं। स्कूल का फीमेंस देखिए, अगर आप स्कूल में पढ़ने जाइए ना जाइए, लेकिन स्कूल में आप लोग क्या करते हैं, जोड़ के देते हैं, पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन वहाँ नहीं कतरा पाते हैं क्योंकि आपको डर रहता है कि वहाँ का TC मार्क्स फंसा है। और एक कोचिंग बेचारा प्राइवेट चला रहा है तो आप लोग उसको चूस के मारे, दम चूस के खा लेते हैं। जब फीस देने की बारी आती है, हुआ 4 महीना तो कहते हैं 3 महीना भाई, हुआ 600 तो आप 200 देते हैं। यही कोई पढ़ाई का तरीका है बताइए? ये नहीं अच्छा रोल है। समझदारी ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग के घर में जो पेरेंट्स हैं, आप लोग कहीं काम करते हो, अगर जिसके यहाँ काम करते हो 400 के बदला आपको 200 दे तो लेंगे आप? चलेगा आपका बताइए? नहीं चलेगा। तो आप लोग यही नहीं समझते हैं, समझिए। क्योंकि कोचिंग अगला पढ़ा रहा है, कोचिंग का फीस देता होगा, लाइन का भाड़ा होता होगा, ये कौन देगा? आप लोग को देंगे तभी तो होगा, बताइए? पढ़ाने में नदी नहीं खपत होती है। तो आपसे प्यारे पेरेंट्स से निवेदन है कि आप लोग कोचिंग का फीस समय समय जमा कीजिए, कहीं भी पढ़िए। ठीक है, बाय बाय।